नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने सम्मान को भारत के लोगों को किया समर्पित। ब्राजील के बाद नामीबिया में भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा राष्ट्रपति ने किया वेलकम। नामीबिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि भारत के लोगों के पास संविधान की गारंटी है, हर वर्ग के व्यक्ति को लोकतंत्र में मिलता है सम्मान। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया, कहा कि गर्व की बात है कि नामीबिया और भारत दोनों जगह महिलाएं प्रधान हैं। भारत और नामीबिया के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं। 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। राजस्थान के चूरू में बड़ा हादसा हुआ। रतनगढ़ में वायुसेना का फाइटर प्लेन जैगुआर क्रैश हुआ। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। जोधपुर और बीकानेर में चल रहा था वायुसेना का युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बटा फाइटर प्लेन। पटना में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के चलते लैंडिंग हुई। विमान में सवार थे 175 यात्री। संसद की स्थायी समिति की अहम बैठक हुई। हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने पर फोकस किया गया। लड़कियों के धर्मांतरण कराने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ताबड़तोड़ एक्शन। बलरामपुर में दूसरे दिन भी आलीशान बंगले पर प्रशासन का बुलडोजर। छांगुर बाबा पर ईडी ने भी कसा शिकंजा। धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। विदेशी कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। छांगुर बाबा को सीएम योगी ने बताया जल्लाद। कहा कि हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता था जलालुद्दीन। यूपी में स्कूल के विलय को लेकर के लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला स्लोगन के साथ पूछा ये कैसा रामराज्य है। बरेली में दुकान और ढाबों पर लगाए थे मैं हिंदू हूं के पोस्टर। हिंदू महासभा ने कहा कि आस्था की रक्षा के लिए ये पोस्टर लगाए गए। लखनऊ में भी कावड़ रूट के ढाबों और होटल पर क्यूआर कोड लगे हैं। फूड क्वालिटी का फीडबैक देने आसान हुआ। कई ढाबों पर प्रशासन ने एक्सपायर प्रोडक्ट नष्ट भी किए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि क्या रोजगार के लिए क्यूआर कोड लाएगी बीजेपी। ये लोगों में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की साजिश है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंद के दौरान पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता का अनोखा प्रोटेस्ट हुआ। वाहन को रोकने के लिए सड़क पर कतार में लेट गए कार्यकर्ता। बिहार बंद मार्च में राहुल गांधी बोले कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ाए गए। महाराष्ट्र में गरीब वोटर को काट करके बीजेपी जीती है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव चोरी करने की कोशिश है। महाराष्ट्र का चुनाव भी चोरी किया गया था। इसी कमिश्नर पर राहुल गांधी का बयान, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि करोड़ों वोटर के नाम काटने की तैयारी हो रही है। गरीब वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। किसी की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। बिहार के पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पर कन्हैया कुमार को नहीं मिली एंट्री। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक में चढ़ने से रोक दिया। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भी किरकिरी हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने राहुल और तेजस्वी के विरोध मार्च में नहीं उतरने दिया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे हैं। सड़कें अगर सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पप्पू यादव भी बिहार बंद में शामिल हुए। कहा कि हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। महागठबंधन के बिहार बंद पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा कि सीमांचल में इतने वोटर आखिर आए कैसे, बढ़े कैसे, विपक्ष को जान से क्या दिक्कत है। केरल के कोझिकोड में भी दिखा भारत बंद का असर। दुकानें बंद, सड़क पर पसरा सन्नाटा। सहकारिता क्षेत्र के जुड़ी महिलाओं से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संवाद। अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। कहा कि वेद उपनिषद पढ़ूंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम। बेंगलुरु में रक्षा कॉरिडोर और विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हुई। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल ढह गया। नदी में गिरे कई वाहन। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। नदी में गिरे वाहनों को बाहर निकाला गया। वडोदरा पुल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा पुल हादसे में हुई मौत पर शोक जताया। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में पानी। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू, लोगों की सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। नागपुर में भारी बारिश के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक की, हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र के भंडारा में भी जबरदस्त बारिश, हालात बिगड़ गए। एसडीआरएफ की टीम लोगों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के मेढर में भारी बारिश से नदियों में उफान है। साखी मैदान इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश के चलते स्कूल टापुओं में तब्दील। शिक्षकों के साथ 40 बच्चे फंस गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नदी पार करते वक्त एक युवक सैलाब में बह गया। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश से बुरा हाल हुआ। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया।
यूपी के वाराणसी में बारिश के कारण बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट जलमग्न हो गए। यूपी के अयोध्या में तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। कोलकाता में भी जबरदस्त बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश से जलभराव, सड़क और दुकानें जलमग्न हो गईं। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन, जन सेवा सदन में जनता की सुनी शिकायतें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन, जन सेवा सदन में जनता की शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ के लुलु मॉल में लड़की से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी कैश सुपरवाइजर फरहास को पकड़ लिया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। विधायक संजय गायकवाड़ को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं है। इंडिया टीवी से कहा कि कैंटीन का खाना खाने के बाद उल्टी हुई, पहले भी 4 बार कर चुका था शिकायत। महाराष्ट्र की भिवंडी में एमएनएस कार्यकर्ता और उत्तर भारतीय रिक्शा चालक में मारपीट हुई। किराए के पैसों को लेकर के ये विवाद हुआ। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीषण हादसा, विधायक सुरेश रस ने बेटे के कार से बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मौजू केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को मंगलवार की रात जज के आवास पर पेशी के बाद भेजा गया। दिल्ली में हत्या की एक और वारदात, विकासपुरी में चाकू मारकर सनी नाम के युवक का मर्डर हो गया। पकड़ा गया। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में डबल मर्डर का आरोपी निखिल, उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, कैंट इलाके में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। दिल्ली एयरपोर्ट से नकली पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। महिला से दोस्ती करने के बदले पहचान बदली थी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पंजाब के बोहर में बड़ा एनकाउंटर, 2 कुख्यात बदमाश ढेर हुए। एक दिन पहले ही कारोबारी संजय वर्मा के मर्डर में शामिल थे ये दोनों बदमाश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बागराकोट में मामूली विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस बल, भीड़ में पथराव, इलाके में तनाव का माहौल। हैदराबाद में मिलावटी ताड़ी पीने से 15 लोग बीमार हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 28,50,000 के इनामी नक्सली भी शामिल। लव जिहाद में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम आने पर गरमाई सियासत, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता साहब सिंह गुर्जर का संघ पर विवादित बयान, बाद में सफाई में कहा कि मुझे नहीं पता था कि संघ का मतलब आरएसएस होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मध्य प्रदेश के पटना में एक मजदूर की लॉटरी लगी है। पहले ही दिन खदान गए युवक के हाथ लगा 11 कैरेट का नागमणि हीरा, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से भी ज्यादा। पहलगाम के नुनवान बेस में श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए निकले भक्तों में भारी उत्साह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, सफाई का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 176 और निफ्टी 46 अंक। 10 जुलाई को खुलेगा स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ, इश्यू के जरिए 583 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी है एंथम बायोसाइंसेज कंपनी। 14 जुलाई को लाएगी 3,395 करोड़ का आईपीओ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 85 रुपए 67 पैसे। भारतीय मूल के सबी खान बने एप्पल के सीईओ, जेफ विलियम्स के लेंगे जगह। सबी खान ने साल 1995 में एप्पल का किया था ज्वाइन। एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर दरों में की है कटौती। बैंक ने की है 30 बेसिस पॉइंट की कटौती, होम लोन लेने वाले ग्राहकों को फायदा।